हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और डीप, डार्क और सिनेमेटिक ब्रेकडाउन, गॉडजिला एस्केप द डेड जोन इश्यू 2। और अगर पहला इशू एक सेटअप था, एक वार्निंग था, तो ये सेकंड इशू एक फुल ब्लॉन डिसेंट है मैडनेस, फेथ और सर्वाइवल के बीच के डेंजरस जोन में। यहाँ ये सिर्फ एक कंटिन्यूएशन नहीं है, बल्कि ये कहानी को एक कम्प्लीटली नए लेवल पर ले जाता है, जहाँ इंसानियत और मॉन्स्ट्रोसिटी के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इरेज हो चुकी है। और अगर आपको याद हो, इशू 1 ने हमें दिखाया था कि कैसे एक रिलेटिव यूटोपिया धीरे धीरे कोलैप्स होकर एक हॉरिफाइंग वेस्टलैंड बन गया, डेड जोन। लेकिन इशू 2 में चीजें और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। यहाँ ये सिर्फ दुनिया के खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उसके बाद बचे हुए लोगों के टूटने की कहानी है। तो दोस्तों, यहाँ कहानी शुरू होती है एक ब्रोकन कमरे से, शैटर्ड ग्लास, टूटी हुई दीवारें और हवा में एक अजीब सा साइलेंस। वहीं इस साइलेंस के बीच नॉर्मन और उसकी पार्टनर बैठे हैं, जैसे दोनों ने फाइट करना छोड़ दिया हो। अब वुमन नॉर्मन को टाइटली हक करती है। यहाँ उसकी आवाज हल्की सी कांपती है जब वो कहती है, नॉर्मन इट्स ओवर। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक एक्सेप्टेंस है, एक डिफीट है। और फिर यहाँ नॉर्मन का रिस्पॉन्स और भी हैवी लगता है। यहाँ वो बिना किसी इमोशंस के कहता है, आई नो हनी, जैसे वो ऑलरेडी अंदर ही अंदर हार चुका हो। अब सीन धीरे से शिफ्ट होता है एक रन डाउन बिल्डिंग के बाहर, जहाँ एक और इंसान वही लाइन रिपीट करता है, आई नो। और दोस्तों, ये रेपिटेशन एक चीज क्लियर कर देती है कि ये सिर्फ नॉर्मन की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी का कलेक्टिव इमोशन बन चुका है। और ये सब जानते हैं, सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब आगे बारिश से भीगी एक अंधेरी गली में हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं, एक थका हुआ, बिखर चुका आदमी जो सिगरेट जलाता है। यहाँ उसकी आंखों में ना गुस्सा है, ना होप, बल्कि सिर्फ थकान है। और फिर वो धीरे से बोलता है, 6 fucking years। और ये लाइन सीधा दिल पर लगती है, क्योंकि ये बताती है कि ये नाइटमेयर कोई नया नहीं है, बल्कि ये लोग 6 साल से इस हेल में जी रहे हैं। तभी फिर बिना वार्निंग के एक जोर का एक्सप्लोजन होता है और ऊपर से एक शैडोई फिगर डिसेंड करता है, रेड कोट पहना हुआ, काम और कंपोज्ड, जैसे वो किसी नॉर्मल दुनिया का इंसान हो। यहाँ वो पॉलिटली पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव अ मोमेंट। और ये पोलाइटनेस इस दुनिया में ऑलमोस्ट अननेचुरल लगती है। और फिर सामने खड़ा आदमी एक डार्क सी स्माइल देता है और कहता है, एज इट हैपन्स आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स गोइंग फॉरवर्ड। और ये एक ब्रोकन इंसान का ह्यूमर है, जिसे पता है उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। और फिर दोस्तों, यहाँ कहानी एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लेती है, कल्ट्स की तरफ। यहाँ हुडेड फिगर शहर में घूम रहे हैं, लोगों को रेड बुकलेट दे रहे हैं, चर्च ऑफ गॉडजिला। वहीं कवर पर गॉडजिला का एक डिवाइन शैडोई फॉर्म बना हुआ है, जैसे वो कोई भगवान हो। और वो लोग सीधा पूछते हैं, हैव यू हियर्ड द गुड वर्ड। और फिर यहाँ से कहानी और डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो रैंडम नहीं था। यहाँ उनके हिसाब से वो एक डिवाइन प्लान था, फायर, डेथ और डिस्ट्रक्शन पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर था कि इंसान सिर्फ छोटे से क्रिएचर्स हैं और उनका असली काम वर्शिप करना है। और फिर इसी बीच कहानी एक और हॉरिफाइंग सीन में कट करती है, एक मॉन्स्टरस क्रिएचर सडनली इरप्ट करता है। यहाँ उसकी बॉडी ट्विस्टेड है, मल्टीपल आइज, शार्प टीथ और टेंटिकल्स के साथ, जैसे नेचर ने खुद एक नाइटमेयर क्रिएट कर दिया हो। यहाँ रेड फ्लूइड हर तरफ एक्सप्लोड होता है और उसके बीच से एक इंसान निकलता है और वो वीक वॉइस में बोलता है, ग्लास ईटर। यहाँ ये मोमेंट सररियल है, जैसे ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच का फर्क खत्म हो गया हो। वहीं फिर एक और कैरेक्टर अपनी अनकॉन्शियस सिस्टर को देखकर चिल्लाता है, ग्लास ईटर, लेकिन उसे रिएक्ट करने का चांस भी नहीं मिलता। यहाँ एक प्रोजेक्टाइल लड़की को हिट करता है और एक पावरफुल बीम उसके भाई को उड़ा देती है। और ये सब कुछ इतनी फास्ट स्पीड से होता है कि समझने का वक्त ही नहीं मिलता। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है स्नाइपर्स पर। यहाँ ऑर्डर्स क्लियर है, ट्रैंक द म्यूटेंट, आई वांट हिम। और यहाँ एक और डार्क रियलिटी सामने आती है कि इंसान खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, मॉन्स्टर्स को कैप्चर करना चाहते हैं। और सबसे क्रिपी चीज, जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे कैओस उनके लिए रूटीन बन चुका हो। तभी एक गैस एक्सप्लोजन होता है और एक म्यूटेंट दर्द में चिल्लाता है, और उस स्क्रीम में सिर्फ पेन नहीं, बल्कि एक ट्रेजेडी भी है। दोस्तों, फिर कहानी फोकस करती है वॉन्डरर पर। यहाँ वो चेन्स में बंधा हुआ है, कंफ्यूज्ड और लॉस्ट,
जोर से चिल्लाता है, वेयर वॉट। अब यहाँ उसे कुछ याद नहीं है, ना अपना पास्ट ना अपनी आइडेंटिटी। यहाँ डेड जोन के पहले की जिंदगी उसके लिए ब्लैंक है। तभी एक क्लॉक्ड फिगर उसे देखकर कहता है, वेल वेल व्हाट हैव वी हियर। और उसकी टोन से ही पता चल जाता है कि वॉन्डरर एक इंसान नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है या शायद कुछ और। अब यहाँ कल्ट का नेक्स्ट फेज और भी इंटेंस हो जाता है। यहाँ गॉथिक चर्च के अंदर रॉब्ड फिगर्स खड़े हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, डू नॉट चेंज इनटू योर रॉब्स विदाउट वॉशिंग, वी विल नो। और ये लाइन एक इनविजिबल फियर क्रिएट करती है, जैसे कोई उन्हें हर वक्त देख रहा हो। दोस्तों फिर एंट्री होती है मदर ए की। यहाँ वो अपने थ्रोन पर बैठी है, काम और पावरफुल, और वो कहती है, यू मे कॉल मी मदर ए, बी सीटेड माई चिल्ड्रन। और सब लोग इंस्टेंटली ऑबे करते हैं। तो ये डिवोशन नहीं बल्कि ये कंट्रोल है। और जब वो अपना सेरेमन क्लाइमेक्स पर ले जाती है और कहती है, वी आर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर किंगडम, द किंगडम ऑफ, तभी जमीन हिलने लगती है और एक मॉन्स्टरस प्रेजेंस फील होती है और क्राउड एक ही नाम विस्पर करता है, गॉडजिला। दोस्तों ये मोमेंट फेथ और फियर को एक साथ ला देता है। इसके बाद सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, लोग पैनिक में चिल्लाते हैं, गार्ड्स कमांड्स देते हैं और कुछ लोग डिस्परेट होकर प्लीड करते हैं। तभी एक म्यूटेटेड ग्रीन हेयर्ड क्रिएचर भी स्क्रीम करता है और यहाँ एक पेनफुल ट्रुथ सामने आता है कि ये मॉन्स्टर्स भी विक्टिम्स हैं। यहाँ उनकी हंगर उनकी चॉइस नहीं है। और फिर इसी केओस के बीच वॉन्डरर अपनी चेन्स तोड़कर फाइट करता है। यहाँ वो रॉ एग्रेशन के साथ लड़ता है, चिल्लाता है, क्विट बैटिंग मी यू लिटिल पीस ऑफ शिट। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील होता है कि वॉन्डरर वैसे नहीं है जैसे वो दिखाता है, बल्कि वो लोगों की मदद करता है, लेकिन असल में उसने कई हेल्पलेस लोगों को इग्नोर किया है। और ये मोमेंट उसे एक हीरो से गिराकर एक ग्रे कैरेक्टर बना देता है, शायद सेल्फिश, शायद डेंजरस। और दोस्तों फिर आता है एस्केप सीक्वेंस, एक्सप्लोजन एको करते हैं और सब लोग भागने लगते हैं। वहीं कल्ट के लोग शॉक में हैं, लेकिन मदर ए सरप्राइजिंगली काम है। यहाँ वो कहती है, डिस्पैच एवरीवन, वी कैन स्पेयर इन अ सर्च पार्टी बट फियर नॉट चिल्ड्रन। जैसे उसे पता हो कि ये सब कंट्रोल में है। लेकिन फिर रियलिटी कुछ और ही है कि यहाँ डेड जोन में कोई सेफ जगह नहीं है। यहाँ एस्केप का मतलब सेफ्टी नहीं, बस एक और नाइटमेयर में एंट्री है। और फिर फाइनल मोमेंट में एक रेड क्रिएचर अपने शार्प क्लॉस के साथ एक इंसान को उठाकर ले जाता है बिना किसी वार्निंग के, और कहानी एक चिलिंग नोट पर एंड होती है, टू बी कंटिन्यूड। और दोस्तों सच कहूँ तो ये इशू सिर्फ मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के टूटने की कहानी है। यहाँ ये दिखाता है कि जब होप खत्म होती है तो लोग या तो हार मान लेते हैं या फिर किसी भी चीज को भगवान बना देते हैं। यहाँ नॉर्मन का एक्सेप्टेंस, कल्ट का फेथ, ग्लास ईटर का हॉरर और वॉन्डरर का ट्रूथ, ये सब मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर शायद इंसान खुद है। और दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ वॉन्डरर तुम्हारे लिए हीरो है या एक डेंजरस मैनिपुलेटर। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।